Dear students and friends, today we will discuss unseen. How to solve unseen. Unseen का ही दूसरा नाम कॉम्प्रहेंशन भी है और इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ग्रामर बहुत अच्छी कर लेते हैं, वोकैब यानी कि शब्दकोश भी बढ़ा लेते हैं, उसके बाद भी अनसीन में प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि आखिर हर परीक्षा में ये अनसीन पूछी ही क्यों जाती है। आप देखिए, हम ग्रामर सीखते हैं किस लिए? अंग्रेजी को समझने के लिए। शब्द क्यों सीखते हैं? अंग्रेजी को समझने के लिए, मीन्स भाषा को पकड़ने के लिए। और अनसीन में इन सारी चीज़ों का टेस्ट एक साथ हो जाता है, शब्दों का भी। और शब्दों का तो वो बढ़िया वाला टेस्ट होता है कि एक ही शब्द अगर किसी दूसरे रेफरेंस में डाल दिया जाए, दूसरे संदर्भ में, तो वो दूसरा अर्थ देने लगता है। तो वो भी हम पकड़ लेते हैं बिना किसी बात के। ऑटोमेटिक कॉमन सेंस उस सेंस को पकड़ लेता है अगर हमारी रीडिंग स्किल अच्छी है। मीन्स अनसीन या कॉम्प्रहेंशन में हमारा क्या टेस्ट होता है? रीडिंग स्किल। कि अंग्रेजी या कोई भी भाषा हमारी पढ़ के समझ में आती है या नहीं, या किस हद तक आती है। क्लियर? ये चीज़ है इसमें हमारी ग्रामर का सब। अब इससे हम लड़ कैसे पाएँ, मीन्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कैसे ले पाएँ? तो उसके लिए तो ये है, देखो, जो हाई स्कूल, इंटर या मिडिल की परीक्षा में जो बच्चे करते हैं उसका तरीका तो वही है कि सिमिलर वर्ड्स छांट लीजिए और वो कर लीजिए, तो वो और जितने मार्क्स की आती है उसमें 50, 60 या 70% मार्क्स आ जाते हैं। जैसे 15 नंबर की अनसीन आ रही है तो उसमें हमारे 10, 12 मार्क्स आ जाते हैं। कंपटीशन में तो आपको लाइन बाय लाइन आप छांट नहीं सकते क्योंकि वहाँ समय कम रहता है। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि इंग्लिश को हम इतना ज़्यादा रीड करें, इतना ज़्यादा रीड करें कि वो हमारी सामान्यतः समझ में आने लगे। इसके लिए एक तरीका हम आप लोगों को बताते हैं। वो तरीका ये है, क्योंकि वो करना तो पड़ेगा, देखो भाई, और कोई रास्ता है ही नहीं, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और अगर कोई बताता भी है तो दैट आप मान के चलिए वो आपको केवल ब्लफ कर रहा है, मूर्ख बना रहा है, कोई तरीका नहीं। और ये कोई तरीका नहीं है कि मैं 10-12 अनसीन बता दूं, उसमें से फंस जाए ना फंस जाए। तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, बकवास कहेंगे इसे। चूँकि वीडियो किस पे बना है? अनसीन कैसे सॉल्व करें, ये ध्यान रखना है इसका। अब इसके लिए एक आता है कि कोई लेसन, जो भी क्लास आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एकेडमिक स्टाइल में हैं, माने 12th तक पढ़ रहे हैं, तो जो भी क्लास आप पढ़ रहे हैं, अथवा अगर आप पढ़ चुके हैं और कंपटीटर हैं तो भी आप देखें कंपटीशन में भी अप्रोक्सीमेटली जितने नंबर की इंग्लिश आती है, जितने मार्क्स की, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 50% तो अनसीन आनी है। उसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी हम एक लेसन ले लें, किसी भी एक बुक का, जो हमारी सहजता से समझ में आ सके, थोड़ी बहुत मुश्किल के साथ। तो उस बुक के हम एक लेसन को किसी को तैयार करें, एक लेसन को, उसमें जो मीनिंग्स आए उनको हम देख लें। हाँ, इसमें एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि मीनिंग को, यानी कि शब्द को, शब्द के अर्थ को कभी भी जिस टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, जिस बुक में, उसके वहीं पे ना लिखें। अन्यथा आप पढ़ के समझेंगे, जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आप सेंस ले लेंगे, लेकिन जब वो वहाँ पे शब्द का अर्थ नहीं होगा तो आप फिर लंगड़े के लंगड़े ही रह जाएंगे, माने सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उन शब्दों को आप अलग से कहीं लिख लें, उनमें आप उन शब्दों को रटें नहीं, 2-4 बार पढ़ लें, फिर आप रीडिंग करें लेसन की। उसके बाद में जब लेसन की रीडिंग कर लें तब फिर करें। रीडिंग करने में भी एक खास बात और बताएं आपको, आप हर सेंटेंस की हिंदी करने की प्रयास ना करें, मीन्स अपनी मातृभाषा में हर सेंटेंस को ले जाने का प्रयास ना करें। क्योंकि जो चीज़ हमारी डायरेक्ट समझ में आती है, जैसे मैं अभी आपसे कहूँ, आप मोबाइल लिए हुए हैं, सेट हाथ में लिए हैं, सेलफोन, मैं कहूँ गिव मी योर सेलफोन, तो आप इसकी हिंदी करेंगे, माने मदर टंग में ट्रांसलेट करेंगे, या उसको मुझे सीधा सीधा अपना सेल मुझे दे देंगे, या नहीं देंगे तो नो कर देंगे। तो इसी प्रकार से जब कोई सेंटेंस हमें सेंस लेने में परेशानी खड़ी करे तो फिर अपने पास एक ही रास्ता बचता है कि उसको हम हिंदी करके
या अपनी जो भी मातृभाषा है उसमें करके देख लें। द ओनली वे मैं समझता हूँ। तो इस तरह से जब हम एक जनरल पॉलिसी के तहत पढ़ना शुरू करेंगे, ये ध्यान रखें कि शुरुआत में जो लेसन आप पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, एवरेज स्टैंडर्ड का हो। उसको जब पढ़ें और उस लेसन को आप बेशक 15 दिन लग जाएं, 15 डेज इट मे टेक और इवन 20 डेज, एक किसी भी लेसन को जो 2-3 पेज का लेसन है उसको इतनी बार पढ़िए, इतनी बार उसके मीनिंग्स पढ़िए, जो डिफ़िकल्ट उसके सेंटेंसेस हैं उनका इतनी बार हिंदी करिए या जो भी अपनी मदर टंग में समझिए उनको, कि वो लेसन जब आप पढ़ें तो आपको ना तो हिंदी करनी पड़े, डायरेक्ट इंग्लिश में समझ में आता चला जाए। और हमेशा ध्यान रखें मौन वाचन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट रीडिंग करनी है। ठीक है, जब एक लेसन पे आप ऐसा कर लेंगे तो इसमें मान लीजिए 20 डेज लगे, तो इसी स्टैंडर्ड या उसके नेक्स्ट वाले जब आप लेसन में जाएंगे तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको ओनली 8 डेज लगेंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश समझने की एक सामान्य हैबिट थोड़ी सी आ गई है। सेकंड लेसन में 8 डेज लगते, मैं बच्चों को करवाया है इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। व्हेन यू गो फॉर द थर्ड लेसन, जब तीसरे लेसन पे आप जाएंगे इसी प्रकार से, तो इट विल टेक 4 और 5 डेज। तो 20 डेज से थर्ड लेसन में ही कहाँ आ जाएंगे, 5 डेज पे। और जब इस तरह से जब 5-6 लेसन्स आपके हो जाएंगे तो किसी भी लेसन को 2-3 टाइम्स पढ़ोगे, वो आपका लगभग समझ में आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में अनसीन ऐसे ही सॉल्व होती है कि आप उसको एक बार रीड करें और उसके आंसर करें, क्योंकि आपके पास कंपटीशन में टाइम नहीं होता है। हालांकि एकेडमिक, हाई स्कूल, इंटर में टाइम अपने पास थोड़ा होता है, तो हम समय थोड़ा सा दे सकते हैं। वो भी तब दे सकते हैं जब हमारे क्वेश्चन आंसर्स और राइटिंग सेक्शन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो, उसको जल्दी से हम कर दें तब, अन्यथा तो मुश्किल। लेकिन कंपटीशन वालों को ध्यान रखना है, फिर भी हमें रीडिंग बंद नहीं करनी है, इसको बिल्कुल मेक इट योर मील, भोजन बना लीजिए इसे। और डेली आपको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा रीडिंग स्किल को देना ही देना है। इन 3-4 मंथ आप पाएंगे कि आप सही जगह पहुंच रहे हैं। ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। जब तक जो भी आपने लेसन हाथ में उठाया है उस लेसन को बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इतनी आसानी से समझ में आना चाहिए। एक लेसन चाहे भले ही उसको आपको 10 बार, 15 बार, 20 बार, 12 बार पढ़ना पड़े, क्लियर, और मीनिंग्स बार बार देखने पड़े। अच्छा, रीडिंग के बीच में मीनिंग्स आप ना देखें। हाँ, जो कठिन लगती हैं वो लेसन पढ़ने से पहले वो मीनिंग लिख के आप एक तरफ लिख सकते हैं किसी अन्य पेज पर, रफ पे, वहाँ पे उन मीनिंग को 4 से 10 बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद लेसन में जाएं तो उनमें से कुछ आपको मीनिंग याद आ जाएंगे, कुछ याद नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको दोबारा ऐसे ही करिए, फिर मीनिंग्स वो पढ़िए, जो आ जाए मीनिंग उनको उसमें से किल करते जाइए और मतलब क्रॉस करते जाइए, जो नहीं आ रहे उनको करते जाइए। इस तरह से जब आप एक लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो प्रोसेस आप समझ ही गए होंगे। तो ये लेस अनसीन करने का द बेस्ट वे है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई वर्ड अगर उसका ओरिजिनल सेंस कुछ और है और किसी और सेंस में डाल दिया गया है तो वो भी आपके लिए मैटर नहीं करेगा, आप रेफरेंसेस समझ लेंगे। थैंक यू।